हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक छोटी सी हिंदी की शॉर्ट स्टोरी लेकर आए हैं जिनका वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ये भी बताएंगे कि ये कौन सा टेंस है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है ईमानदार किसान। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, ईमानदार का होता है हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, और किसान का मतलब होता है फार्मर। तो हो जाएगा दी ऑनेस्ट फार्मर। आपका जो टाइटल था वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है कि एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। तो इसका ट्रांसलेशन करना है तो हम इसमें तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे वाक्यों में कर देंगे ताकि इसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से हो सके। तो यहाँ पर जो लिखा है कि एक गांव में, पहले इतना का बनाएंगे तो इतना हो जाएगा कि इन आ विलेज, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, उसके बाद है कि रामू नाम का एक गरीब किसान रहता है। तो इतना हम छोड़ देंगे अभी के लिए। पहले हम बनाएंगे कि एक गरीब किसान रहता था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दियर का प्रयोग में। जब कहीं वाक्यों में सब्जेक्ट क्लियर ना हो या फिर सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में दियर का प्रयोग करते हैं। और रहता था यानी कि पास्ट का कौन सा टेंस है, ये पास्ट का इंडिफिनिट। तो पास्ट का इंडिफिनिट में हो जाएगा लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड। देयर लिव्ड, देयर लिव्ड यानी कि रहता था अ पुअर, एक गरीब किसान, अ पुअर फार्मर। अब जो लिखा था रामू नाम का तो यहाँ पर हो जाएगा नेम्ड रामू। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब हम अगली लाइन शुरू करते हैं। तो अगली लाइन है कि वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। तो हो जाएगा कि ही, उसके बाद हो जाएगा वाज, बहुत मेहनती, बहुत मेहनती का हो जाएगा वेरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। और उसके बाद हो जाएगा ईमानदार का एंड ऑनेस्ट। ये लाइन भी आपकी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद अगली लाइन है कि हर दिन वह सुबह जल्दी उठता था। उठता था यानी कि पास्ट का इंडिफिनिट है और हर दिन लिखा है तो पहले हम इसे ही ख़त्म कर देते हैं। तो पहले हो जाएगा एवरी डे। एवरी डे हमें क्या करना है, वाक्यों को तोड़ तोड़ करके सरल करके बनाना है। वह सुबह जल्दी उठता था, अब इतना आसान हो गया। तो ये हो जाएगा कि ही उठता था, वेक का सेकंड फॉर्म वो कब, वो कब हो गया। उसके बाद जल्दी तो हो जाएगा अर्ली। उसके बाद क्या हो जाएगा मॉर्निंग में, तो इन द मॉर्निंग। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है कि और अपने खेत में काम करने जाता था, यानी कि वह हर दिन वह सुबह जल्दी उठता था और अपने खेत में काम करने जाता था। ये पूरा एक ही सेंटेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही माना जाएगा क्योंकि ये एंड से जुड़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंड जुड़ा गया यानी कि अब सब्जेक्ट का काम हो गया। अब जाता था यहाँ पर भी लगेगा पास्ट का इंडेफिनिट, वेंट टू वर्क, वर्क इन हिज, अपने खेत में, इन हिज फील्ड। ये यार बिंदी नहीं लगती इसकी। अब उसके बाद है कि वह पूरे दिन मेहनत करता था। ये भी पास्ट का सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट का इंडेफिनिट है। तो वह पूरे दिन, तो ही क्या हो जाएगा, पहले इसे हम पूरा दिन को लास्ट में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे ही। उसके बाद करने का क्या हो जाएगा, वर्क, वर्क पास्ट का हो जाएगा। उसके बाद हार्ड यानी कि वह कठिन मेहनत करता था, होल डे यानी कि पूरा दिन या फिर ऑल डे भी आप लिख सकते हो, ऑल डे। बट यहाँ पे लिखा है बट, लेकिन।
तो यहाँ पर हो जाएगा बट। उसके बाद हो जाएगा फिर भी उसकी कमाई बहुत कम थी। ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट टेंस। बट उसकी कमाई, बट या फिर भी ये हो जाएगा बट ही। हीज अर्निंग, हीज अर्निंग, उसकी कमाई। बट मतलब फिर भी सॉरी लेकिन, और फिर भी का मतलब बट ही होता है। हीज अर्निंग हो गया इतना। उसके बाद वेयर, यानी कि बहुत कम थी। भी का प्रयोग भी हुआ है, तो भी का हो जाएगा स्टिल, स्टिल वेरी लिटिल, बहुत कम। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। लिखा है कि बट हिज अर्निंग, लेकिन उसकी कमाई, वेयर यानी कि थी, स्टिल यानी कि भी, वेरी लिटिल यानी कि बहुत कम, लेकिन फिर भी उसकी कमाई बहुत कम थी। उसके बाद है कि एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हम इतने का बना लेंगे। तो इतना का हो जाएगा कि वन डे, वन डे इतना बना लिए, कॉमा लगाएंगे। व्हेन यानी कि जब, या फिर जब वह खेत में काम कर रहा था, तो हम लगाएंगे यहाँ पर काम पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे व्हाइल का प्रयोग। जब ये आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाई जाएंगी कि यहाँ पर व्हाइल क्यों लगा है, व्हाइल क्यों लगा है, व्हेन कब लगेगा, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाइल, पास्ट का कंटिन्यूअस में क्या लगता है आपका ही, उसके बाद वाज, उसके बाद वर्किंग काम करने का वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड हो गया। इतना यहाँ पर ख़त्म हो गया ये वाक्य। अब उसके बाद अगली लाइन है, उसे मिट्टी में एक पुराना बक्सा मिला। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में मिला लिखा है, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट है। तो इसका हम बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसे या वह दोनों के लिए लगेगा ही। उसके बाद हो जाएगा मिला, फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है फाउंड। ही फाउंड, क्या मिला, एक पुराना बक्सा, आ ओल्ड बॉक्स, मिट्टी में, इन द सोइल, सोइल मीन्स मिट्टी होता है। ये वाक्य आपका खत्म हो गया। उसके बाद लिखा है कि जब उसने बॉक्स खोला, ये भी पास्ट का क्या है आपका इंडेफिनिट। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर व्हेन लगेगा, व्हेन ही, उसने, ओपेंड, ओपेंड द बॉक्स, तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। तो इसमें भी उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिले, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे, और ये हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट टेंस। तो हो जाएगा देयर वेयर मेनी गोल्ड, यानी कि बहुत सारे सोने के सिक्के, मेनी गोल्ड, सोने के सिक्के का हो जाएगा गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स उसमें, इन इट, यानी कि उसमें, इट्स नहीं लगेगा सॉरी, इन इट यानी कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। तो यहाँ पर लिखा है फिर रामू ने सोचा, तो यह आपका हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट। तो पास्ट का इंडेफिनिट में हो जाएगा रामू सोचने का थॉट, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ये सिक्के मेरे नहीं हैं, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये आपका है प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसे हो जाएगा दीज कॉइन्स आर नॉट माइन। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है कि मुझे इन्हें गांव के मुखिया को दे देना चाहिए।
चाहिए लगा है तो, और मुझे यानी कि मैं, तो यहाँ पर चाहिए का प्रयोग जब होता है तो यहाँ पर शुड का प्रयोग होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का प्रयोग करना होता है। तो शुड आई शुड गिव देम, गिव देम यानी कि दे देना चाहिए इन्हें। उसके बाद किसे दे देना चाहिए, गांव के मुखिया को। तो हो जाएगा टू द विलेज हेड, गांव के मुखिया को। उसके बाद है कि वह तुरंत गांव के मुखिया के पास गया। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ही यानी कि वह, तुरंत यानी कि इमीडिएटली, इमीडिएटली, ही इमीडिएटली। उसके बाद गया, पास्ट का इंडेफिनिट है तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट लगेगा। वेंट टू द विलेज हेड, गांव के मुखिया के पास, टू द विलेज हेड। और उसके बाद और एंड, सारी बात बता दी, यानी कि टोल्ड हिम। अब एक बार सब्जेक्ट हो गया है एंड के साथ में, तो अब सब्जेक्ट नहीं लगेगा। टोल्ड हिम, उसको बताया, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगली लाइन है कि मुखिया रामू की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा मुखिया खुश हुआ था तो हो जाएगा विलेज, या फिर आप दा लगा दो क्योंकि वो यहाँ पर एक बार इसका प्रयोग हो चुका है। तो विलेज हेड, उसके बाद हो जाएगा वाज वेरी वेरी हैप्पी, ये सिंपल पास्ट टेंस है। हैप्पी विथ रामू की ईमानदारी, तो विथ रामूज। उसके बाद ऑनेस्टी। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है मुखिया ने कहा। तो मुखिया ने कहा, ये भी आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। तो हो जाएगा विलेज, या फिर सीधे विलेज हेड सेड, कॉमा रामू तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन। रामू यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। ये सोने के सिक्के अब तुम्हारे ही हैं। तो ये सोने के सिक्के, दीज गोल्ड कोइंस, अब यानी कि नाउ तुम्हारे हैं, यानी बिलोंग टू यू, बिलोंग टू यू। यहाँ पर ये वाक्य कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगली लाइन है उस दिन के बाद, उस दिन के बाद इतना पढ़े लिखेंगे तो हो जाएगा आफ्टर दैट डे। तो हो जाएगा आफ्टर दैट डे, ये हो गया। उसके बाद रामू की गरीबी खत्म हो गया। तो रामू की गरीबी इतना हो जाएगा पहले सब्जेक्ट ग्रुप में। तो रामू अपोस्ट्रोफी एस पोवर्टी, यानी कि हो जाएगा रामू की गरीबी। और उसके पास्ट का इंडेफिनिट है तो ये हो जाएगा इंडेड, खत्म होने का इंडेड होता है, यानी कि रामू की गरीबी खत्म हो गई है, इंडेड। उसके बाद है कि गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ करने लगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गांव के लोग भी, तीसरा पहले लिख लेते हैं द विलेजर्स, द विलेजर्स, द विलेजर्स। और उसके बाद लिखा है कि भी आल्सो, आल्सो तारीफ करने लगे, ये भी पास्ट का इंडिफिनिट है। तो तारीफ करने लगे, स्टार्टेड, स्टार्टेड प्रेजिंग, 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 प्रेजिंग। उसके बाद उसकी ईमानदारी, हिज
ऑनेस्टी, यानी कि गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद है सीख, या फिर आप इसे भी बोल सकते हो लेसन। और उसके बाद है ईमानदारी हमेशा हमें सम्मान और खुशी दिलाती है। ये आपका है कौन सा टेंस? प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस। तो इसका हो जाएगा कि ईमानदारी हमेशा हमें सम्मान और खुशी दिलाती है। तो ईमानदारी का हो जाएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमेशा का क्या हो जाएगा? ऑलवेज। उसके बाद दिलानी का क्या हो जाता है? ब्राइंग्स। और हमें यानी कि अस सम्मान और खुशी, यानी कि रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।